वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जिसने बहुत ही कम समय में लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध चारधाम मंदिर में, जो छठीकरा रोड पर स्थित है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ चारधाम मंदिर से शुरू नहीं होती। असल में इस पूरे परिसर की शुरुआत माता वैष्णो देवी मंदिर से हुई थी। यहाँ सबसे पहले माता वैष्णो देवी का भव्य धाम बनाया गया था, जिसकी विशाल प्रतिमा आज भी कई किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। समय के साथ इस परिसर का विस्तार किया गया और फिर यहाँ शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम का निर्माण किया गया। इन सभी धामों के बनने के बाद ये स्थान आज चार धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है भगवान शिव की 165 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कहा जाता है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमाओं में से एक है। जैसे जैसे आप इस प्रतिमा के करीब पहुंचते हैं, इसकी भव्यता और विशालता आपको हैरान कर देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चारधाम मंदिर का संपूर्ण दर्शन कराने वाला हूं और साथ ही यहाँ की हर जरूरी जानकारी भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले हमने यहाँ के टिकट काउंटर की तरफ रुख किया। हालांकि टिकट लेना यहाँ अनिवार्य है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। तो टिकट काउंटर के पास ही हमें मंदिर प्रशासन द्वारा लगाए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिखाई दिए। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इन डूज एंड डोंट्स को जरूर पढ़ लें। यहाँ मंदिर परिसर में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, दाईं तरफ आपको जूते चप्पल जमा करने का काउंटर दिखाई देता है। सबसे पहले हमारे दर्शन हुए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से होती है और मंदिर में प्रवेश करते ही उनकी सुंदर प्रतिमा श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। गणेश जी की यह प्रतिमा बेहद आकर्षक दिखाई देती है और हर आने वाला श्रद्धालु यहाँ कुछ पल रुककर उनके दर्शन जरूर करता है। लेकिन इसके ठीक बाद जो दृश्य हमारे सामने था, उसने सच में हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और दोस्तों, हमारे सामने खड़ी थी भगवान शिव की 165 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा। नीचे खड़े होकर जब आप इस प्रतिमा को देखते हैं तो इसकी भव्यता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। दूर से देखने पर जो प्रतिमा बड़ी लगती है, उसके बिल्कुल सामने पहुंचकर उसकी विशालता कई गुना ज्यादा महसूस होती है। प्रतिमा के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं और आसपास बने सुंदर झरने पूरे वातावरण को बेहद मनमोहक बना देते हैं। चलो दोस्तों, अब ज्यादा इंतजार नहीं करते और चलते हैं चार धाम मंदिर के सबसे भव्य और सबसे चर्चित धाम की तरफ, यानी शिव धाम। जैसे ही हम शिव धाम के मुख्य द्वार पर पहुंचे, सबसे पहले यहाँ लगी विशाल घंटी बजाई और महादेव का स्मरण करते हुए अंदर प्रवेश किया। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव धाम में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारे दर्शन होते हैं इस विशाल शिवलिंग के, जहां श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हैं। अगर आप भी यहां दर्शन के लिए आते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को जल और दूध अर्पित कर सकते हैं। पूरे वातावरण में भक्ति, मंत्रोच्चार और महादेव की दिव्यता महसूस होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और लीलाओं को दर्शाती सुंदर झांकियां दिखाई देने लगती हैं। यहाँ सबसे पहले भगवान शिव के नटराज स्वरूप को दर्शाया गया है। नटराज का ये स्वरूप सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतिमा में भगवान शिव तांडव करते हुए दिखाई देते हैं और इसकी कलाकारी वास्तव में देखने लायक है। आगे बढ़ने पर भगवान शिव के योगी स्वरूप के दर्शन होते हैं। हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न महादेव को संसार का पहला योगी माना जाता है और इसी स्वरूप को यहाँ बहुत सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, पूरे शिव धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ मूर्तियां ही नहीं हैं, बल्कि हर झांकी के साथ उससे जुड़ी जानकारी भी दी गई है। और यहाँ विराजमान है भगवान शिव का सुंदर पारिवारिक स्वरूप। यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के दिव्य दर्शन होते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले धाम की ओर, जहां हमें भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक लीलाओं और राधा रानी के दिव्य प्रेम के दर्शन होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं राधा कृष्ण धाम की तरफ। जैसे ही हम इस धाम में प्रवेश करते हैं, यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है।
चारों तरफ प्रेम, भक्ति और श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, इस पूरे धाम में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को खूबसूरत झांकियों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ आपको उनके बचपन से लेकर राधा रानी के साथ उनकी दिव्य लीलाओं तक कई सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दर्शाया गया है। ब्रिज में राधा कृष्ण का प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, जहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। सच कहूं तो पूरे धाम का सबसे आकर्षक और मनमोहक स्थान यही है। यहाँ पहुंचकर मन ने आप भक्ति में डूब जाता है। धाम से बाहर निकलते ही हमें भगवान श्री कृष्ण की तो दोस्तों, ये थे राधा कृष्ण धाम के दिव्य दर्शन। यहाँ की हर झांकी भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की एक सुंदर कहानी सुनाती है। अब चलते हैं अपने अगले धाम की ओर, यानी शनि धाम। लेकिन शनि धाम में प्रवेश करने से पहले यहाँ एक खास स्थान बनाया गया है, जिसे मनोकामना स्थल कहा जाता है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगते हुए धागा बांधते हैं और विश्वास करते हैं कि शनि देव की कृपा से उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसके ठीक पास ही शनिदेव को तेल अर्पित करने का स्थान बनाया गया है। यहाँ कई श्रद्धालु तेल की बोतल लेकर आते हैं और श्रद्धापूर्वक शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, चारों तरफ शनिदेव के विभिन्न स्वरूपों और वाहनों को दर्शाती सुंदर प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। यहाँ शनिदेव को अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है, जिससे उनके विभिन्न स्वरूपों और महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। पूरे धाम में शनिदेव से जुड़ी कई झांकियां और प्रतिमाएं बनाई गई हैं। साथ ही प्रत्येक प्रतिमा के साथ उसकी जानकारी भी दी गई है, जिससे दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म फलदाता माना जाता है। मान्यता है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं शनि धाम के मुख्य आकर्षण के पास। यहाँ बीचों बीच स्थापित है शनिदेव महाराज की विशाल और भव्य प्रतिमा। सच कहूं तो अंदर आते ही सबसे पहले नजर इसी प्रतिमा पर जाती है। पूरे धाम की सजावट और वातावरण को इस प्रकार बनाया गया है कि यहाँ एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव महसूस होता है। यहाँ आपको शनिदेव के विभिन्न स्वरूपों, जैसे सिंह पर विराजमान शनिदेव, हाथी पर विराजमान शनिदेव और अन्य रूपों की झलक भी देखने को मिलती है, जिससे ये धाम सिर्फ दर्शन का ही नहीं बल्कि धार्मिक ज्ञान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे शनि धाम के दिव्य दर्शन। और अब हम बढ़ रहे हैं इस परिसर के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध धाम की ओर, मां वैष्णो देवी धाम। दोस्तों, इसी धाम से इस पूरे परिसर की शुरुआत हुई थी और आज भी यहाँ सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, जहां से हम अभी प्रवेश कर रहे हैं उसे चारधाम मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कई लोग इसे वैष्णो देवी द्वार के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई श्रद्धालु सीधे मां वैष्णो देवी धाम के दर्शन करना चाहता है तो वो इसी प्रवेश द्वार से मंदिर में प्रवेश कर सकता है। और दोस्तों, यहाँ अक्सर काफी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि मां वैष्णो देवी धाम इस पूरे परिसर का सबसे लोकप्रिय हिस्सा माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मां वैष्णो देवी की प्रसिद्ध गुफा की ओर। जैसे ही हम गुफा में प्रवेश करते हैं, यहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। हल्की रोशनी, सकरे रास्ते और गुफा जैसी बनावट बिल्कुल वैसा ही अनुभव देने की कोशिश करती है जैसा कटरा स्थित मां वैष्णो देवी की यात्रा में महसूस होता है। गुफा के अंदर सबसे पहले हमें भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणपति बप्पा के स्मरण से होती है। आगे बढ़ते हुए हमें मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन होने लगते हैं। यहाँ माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा और माता कूष्मांडा के सुंदर स्वरूप स्थापित किए गए हैं। नवरात्रि के दौरान जिन नवदुर्गाओं की पूजा की जाती है, यहाँ उनके दर्शन एक एक करके होते हैं। गुफा के अंदर चलते हुए हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और फिर गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री के दर्शन होते हैं। और अंत में गुफा यात्रा का समापन भगवान भैरवनाथ के दर्शन के साथ होता है। मान्यता है कि मां वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए यहां भी इस परंपरा का विशेष ध्यान रखा गया है।
गुफा से बाहर निकलने के बाद हम पहुंचते हैं मां वैष्णो देवी धाम के मुख्य मंदिर परिसर में। और सच कहूं दोस्तों, ये पूरे 4 धाम मंदिर का सबसे विशाल और सबसे विस्तृत धाम है। यहां आपको केवल मां वैष्णो देवी के ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म जुड़े अनेक देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। चारों तरफ सुंदर चित्रकला, मूर्तियां और धार्मिक झांकियां बनाई गई हैं। यहां भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और कई अन्य देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला, भगवान हनुमान द्वारा संजीवनी पर्वत लाने का प्रसंग और कई प्रसिद्ध धार्मिक घटनाओं को भी यहां दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर आप यहां आते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस धाम की सबसे खास बात यही है कि यहां हर कुछ कदम पर कोई न कोई नई प्रतिमा, नई झांकी या नई धार्मिक कथा देखने को मिल जाती है। इसलिए हर प्रतिमा को ध्यान से देखिए और उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। सच कहूं तो मां वैष्णो देवी धाम सिर्फ दर्शन का स्थान नहीं है, बल्कि ये सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक सुंदर झलक भी प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 4 धाम मंदिर वृंदावन के संपूर्ण दर्शन यहीं पर पूर्ण होते हैं। यहाँ एक ही जगह पर आपको कई महत्वपूर्ण धामों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। लेकिन दोस्तों, हमारी वृंदावन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमारा अगला पड़ाव होने वाला है इस्कॉन मंदिर और आप सभी के प्रिय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आखिर जाना कैसे है, उनका आश्रम कहाँ है, वहां पहुंचने का सही रास्ता क्या है और वहां का पूरा अनुभव कैसा रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में मैं आपको ये सब विस्तार से दिखाने वाला हूं। मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा, वहां तक कैसे पहुंचना है, किन बातों का ध्यान रखना है और प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा करूंगा। तो अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं या भविष्य में वृंदावन आने का प्लान बना रहे हैं, तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि 4 धाम मंदिर का कौन सा धाम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।